ये तो हम लोग एक बार कर चुके हैं, एक बार दोबारा कर लेंगे। इसमें से 10-12 क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे। बाकी लोग माइक बंद कर लीजिएगा, जब बोलना होगा तब फिर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा परेशानी कम होगी हमें, कि वो वॉइस इको हो जाती है बीच बीच में कभी कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ भी था, कुछ लोग अ, पढ़ भी लेंगे, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये वार्षिक कार्यक्रम होता किस लिए है, ठीक है। तो वार्षिक कार्यक्रम क्या होता है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हम लोगों को टारगेट देती है, ठीक है। टारगेट क्या, कि कुछ हमें टारगेट दे दिया जाता है कि इस साल तुम्हें ये काम पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ताकि हम लोग उस पे क्या करें, काम कर सके, और वो चीज जो हमारा जो वीक पॉइंट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग में बदल सके। कभी कभी क्या होता है कि वो लेटर पे बोलते हैं, ज्यादा जोर देते हैं कि लेटर का करस्पॉन्डेंस का जो है वो संख्या बढ़े। कभी कभी क्या होता है, ट्रेनिंग के ऊपर जोर दिया जाता है कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पे ज्यादा जोर दे बाकी सभी, कि हिंदी ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, ताकि वो हिंदी में काम करने के लिए सक्षम हो सके, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे इसमें दिए जाते हैं, कुछ नए भी होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। जो चीज पीछे रह गया उसको भी हम लोग फोकस करके उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग इसमें देखते हैं वार्षिक कार्यक्रम में। दूसरा क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, वो चेंजेस उसमें उसमें आते हैं। तो क्या होता है, उस चेंजेस से भी वार्षिक कार्यक्रम में हम लोग कुछ सीखते हैं। तो वो भी इसमें ऐड किया जाता है कि ये चेंज हो गया है, अब ये हुआ है, और आगे आगे से ये चलेगा। तो ये सब चीज हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हर साल जारी किया जाता है राजभाषा विभाग के द्वारा। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या देखना है, कि वार्षिक कार्यक्रम जो है किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। और वार्षिक कार्यक्रम का अर्थ ही है कि वो प्रत्येक वर्ष जो है जारी की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज और मैं नोट करने के लिए बोलूंगा सभी को, इसका जो है अभी हिंदी भी आ गया है, ठीक है। जैसे हम लोग एड्रेस लिखेंगे www.rajbhasha.gov.in, तो इसका कुछ आया है भारत सरकार, इस टाइप का कुछ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हिंदी वाली साइट का जो एड्रेस है वो लोग आप लोग ध्यान से एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें अगर मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर दूंगा कि इसकी जो है इसी साल से शायद ये, इस साल या फिर हाँ इसी साल से ये हिंदी वाली भी आ गई। जैसे हम लोग एड्रेस लिखते हैं ना गूगल पे, गूगल पे हम लोग लिखते हैं सर्च करने के लिए, ये बार बार गलत हो जाता है मेरे से। गूगल पे हम लोग लिखते हैं एड्रेस बार में www.rajbhasha.gov.in, ये तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी का जो है एड्रेस हिंदी में भी आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं शायद भारत सरकार, इस टाइप से कुछ लिखते हैं। तो अगर मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी इसको ढूंढ लीजिएगा, भारत सरकार का भी जो होगा राजभाषा, उसका भी ढूंढ लीजिएगा हिंदी वाला क्या है एड्रेस। दूसरा एक नाराकाश का भी होगा, तो हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि राजभाषा विभाग की जो साइट है उसका एड्रेस हिंदी में क्या है, और चार ऑप्शन दे दे। उसमें से हम लोग को जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम लोग चुन के निकालेंगे। तो हम लोग को जब पता रहेगा कि हिंदी में इसको क्या लिखते हैं एड्रेस बार में, तो हम लोग उसको लिख पाएंगे। लेकिन अगर पता ही नहीं रहेगा कि हिंदी में लिखते क्या है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग फिर वहां पे नहीं कर पाएंगे पता। तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि इसका हिंदी वाला एड्रेस क्या है। मेरे ख्याल से उसमें होगा, मेरे पास होगा, मैं शेयर कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए।
अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो इसका बैकग्राउंड पता चल गया कि ये इसके बैकग्राउंड में है क्या, वार्षिक कार्यक्रम हम लोग क्यों जारी करते हैं, मतलब राजभाषा विभाग ये जारी क्यों करती है। ठीक है। तो कुछ काम होते हैं जो हमें प्रत्येक वर्ष टारगेट के रूप में, लक्ष्य के रूप में दिए जाते हैं, वो लक्ष्य हमें पूरा करना होता है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर अगले साल हम लोगों को उस वो तो लेना ही है, ठीक है, जो पहले वाला टारगेट है। और साथ में और भी जुड़ते चले जाएंगे जो भी नए टारगेट होंगे। ठीक है। कभी कभी टारगेट होता है कि जो भी वेबसाइट है उसको पूरा पूरा हम लोगों को बाइलिंगुअल करना है। जैसे टैक्स वाला अगर वेबसाइट है, अगर हम लोग खोलेंगे, चाहे कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग खोलेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक हिंदी वाला भी कॉलम दिया रहेगा, और उसमें क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी वेबसाइट हिंदी में लिखी हुई आएगी। ठीक है। तो ये वेबसाइट भी हमारा हमारा जो है द्विभाषी होना चाहिए। ठीक है। ये सब भी सरकार का क्या है, एक नियम है। राजभाषा का एक नियम है कि सरकार फॉलो करने के लिए बोलती है कि साइट जो है द्विभाषी आप लोग बना के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पहला ही लाइन है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिनांक 18 जनवरी 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है। क्या व्यक्त किया गया है कि यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने हेतु संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे क्रियान्वित कार्यान्वित किया जाएगा, और किए गए उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदन के पटल पर रखी जाएगी। ठीक है। तो इसी के अनुसार जो है वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, और इसमें क्या निर्णय लिया गया था कि जो भी प्रोग्रेस हिंदी भाषा या फिर राजभाषा के रूप में किया जाएगा सभी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट को वो संसद भवन में रखेंगे। ठीक है। उक्त संकल्प के अनुबंधों के अनुसरण, सर सर दोबारा समझा दीजिए। हेलो। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि हाँ जी सर। ये जो नियम है, ठीक है, इस डेट में ये पारित हुआ, संकल्प लिया गया कि राजभाषा का जो भी प्रोग्रेस देखा जाएगा या फिर जो भी प्रोग्रेस होगा, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगा, संसद के दोनों पटल पे रख दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि दोनों सदनों पे रख दिया जाएगा, और सभी को ये अवगत कराया जाएगा कि इस साल जो है कितना प्रोग्रेस हम लोगों ने अचीव किया है। जैसे हम लोग जीडीपी वगैरह देखते हैं, प्रोग्रेस खेती के लिए भी देखते हैं, और अभी तो जीएसटी वाला चल रहा है तो जीएसटी भी हम लोग देखते हैं कि कितना पिछले साल सरकार ने कलेक्ट किया था और इस साल कितना है उन्होंने कलेक्ट किया, तो ये भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो उसी तरह हिंदी का जो काम होता है, करस्पॉन्डेंस होता है, उसकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है। ठीक है। उसको हम लोग मूल्यांकन रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तो होती है, तिमाही रिपोर्ट भी होती है। यानी कि एक तो होती है 3 महीने में एक बार, और एक होती है वर्ष में एक बार। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वार्षिक रिपोर्ट और तिमाही रिपोर्ट। ठीक है। तो सर ये दोनों सदनों के पटल मतलब से क्या मतलब है, मतलब उन दोनों राज्यसभा लोकसभा, सदन के, अच्छा उनके सामने उनके समक्ष हाँ, उनके रखी समक्ष जाती है ना। रखी जाएगी ठीक कि है। इस बार जो है ऐसा ऐसा प्रोग्रेस देखा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। ठीक है। तो ये संकल्प लिया गया था, उसी के नियमानुसार क्या हो जाता है कि वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, ताकि ये जो है हम लोग एक तैयार करके दे देंगे ढांचा। ठीक है। एक मान लीजिए एक तरह से हम लोग ने ढांचा दे दिया, और उसी ढांचे पे सबको अपना काम जो है फिट करना है। ठीक है। जैसे हम लोगों को अगर सब्जी मंडी में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे डब्बे होते हैं, सेब अलग होता है, नारंगी अलग होता है, अलग डब्बे में होता है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या है कि एक नियम बना दिया गया है कि इस तरह से आपको चलना है, इस तरह से आपको ऑफिस में काम करना है। ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजभाषा के क्षेत्र में भी।
अब देखिए यहाँ पर जो वार्षिक कार्यक्रम होता है इसमें भी है, 2023-24 में भी है। इसमें क्या किया गया है कि 3 तरह के कैटेगरी बांट दिए गए। किसकी कैटेगरी? एरिया की। ठीक है, एरिया बोल सकते हैं या फिर हम लोग क्षेत्र बोल सकते हैं। और ये क्षेत्र किसके आधार पे होगा? भाषा के आधार पे जो है हम लोगों ने भाषा के आधार पे जो है हमने क्षेत्र को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये क क्षेत्र हो गया, यानी कि इतना बड़ा अगर है ये क क्षेत्र हो गया, यहाँ पे हो गया ख क्षेत्र और यहाँ पे हो गया ग क्षेत्र। मतलब ये भाषा के आधार पे हमने डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर जो है हिंदी ज्यादा बोली जाती है, इसलिए हम लोग इसको क क्षेत्र में रख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ख क्षेत्र में ये मिक्स है, हिंदी भी है और दूसरी भाषाएं भी है, मिक्स है। और यहाँ पर क्या है कि दूसरी भाषाएं ज्यादा है, हो सकता है इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 80% जो है दूसरी भाषाएं ही है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे क्या होगा कि 50-50 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% ही दूसरी भाषाएं होंगी, बाकी 80% कौन होगा? हिंदी बोलने वाले लोग होंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो डिवाइड किया गया है वो किसके अनुसार डिवाइड किया गया है? ये क्षेत्र के अनुसार डिवाइड किया गया है। क्या डिवाइड किया गया है? क्षेत्रों को डिवाइड किया गया भाषा के अनुसार, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। ये हम लोगों को पूरा पूरा याद रखना है कि कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा, डिवाइड तो कर दिया गया, अब किस कैसे समझेंगे कि कोई क्षेत्र क क्षेत्र में है और कैसे समझेंगे हम लोग कि कोई भी क्षेत्र ख क्षेत्र में है। ठीक है, तो वो भी वार्षिक कार्यक्रम में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो क क्षेत्र में क्या क्या है? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। किसी का माइक ऑन रह गया है, सौम्या का माइक ऑन हो गया है। चलिए, तो सरकार ने क्या किया है, क्षेत्र में तो डिवाइड किया है और क्षेत्र को बता भी दिया गया है कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है क में आएगा, कि क में जो विभाजित किया गया है वो कौन से क्षेत्र में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है क क्षेत्र में जो भी आ रहे हैं वो हमें पूरा का पूरा कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी वो हम लोग आंसर कर पाएंगे। और आंसर इसमें से क्या क्या आता है वो हम लोग इसको कंप्लीट करते तब देखेंगे। ख क्षेत्र अब देख लेते हैं। ख क्षेत्र में क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर, नगर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर भी है, जो भी इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय होंगे वो वो कौन से वर्ग में आएगा? ख वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ख क्षेत्र में ये गुजरात आ जाएगा। ग वाला, ग में क्या है कि क और ख क्षेत्र में शामिल जो भी नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे? ग क्षेत्र में रखेंगे। किसी ने बनाया था, मैंने अभी इसको दिया है, देखिए ये शायद रितुन ने बनाया था। देखिए इन्होंने बनाया था और इनको मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा कि क क्षेत्र में कितने राज्य आएंगे, ख में कितने राज्य आएंगे और ग में कितने राज्य यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब, ये वाला जो टेबल है आप लोग भी एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पे, तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो ये रितु जी ने बनाया था, उनको धन्यवाद दे दीजिएगा 21/7 को। तो ये वाले तो है ही। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सब तो है ही। ग क्षेत्र का भी हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया जो है, कौन सा राज्य जो है ग क्षेत्र में आ रहा है। क्यों हम लोग याद रखेंगे? वहां पे एग्जाम में दिया जाएगा कि कोई एक कार्यालय बिहार में, ठीक है, एक ऑफिस यहाँ पे आ गया,
ठीक है। यहाँ से अगर इसको भेजना है कोई भी लेटर, इसको अगर मान लीजिए इस यहाँ से कोई लेटर नागालैंड है, ठीक है, वहां जाएगी। हमने नंबर ही ले लेते हैं, 100 पत्र मुझे भेजना है। तो इसमें से कितने पत्र जो है नागालैंड हम लोग हिंदी में भेज सकते हैं, या फिर इंग्लिश में भेज सकते हैं, या फिर रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं। ठीक है। ये नियम कौन बताएगा? ये नियम बताएगा वार्षिक कार्यक्रम। ठीक है। तो लास्ट में जो टेबल है उसको हम लोग लेके चलेंगे, और इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो टेबल हम लोगों के पास है, ये टेबल हम लोग उसके कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। तो ये जो एग्जाम का ये जो क्या बोलते हैं डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। एक सवाल भी हम लोग लेते हैं, अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे होगा। ये शेयर भी किया था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे था, ये जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, उसमें क्या दिया हुआ है, यदि केंद्र सरकार का कोई कार्यालय लखनऊ में स्थित है, 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। यदि केंद्र सरकार का कोई कार्यालय लखनऊ में स्थित है, तो उस कार्यालय के प्रशासन अधिकारी द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन कीबोर्ड पर किए जाने वाले सीधे टंकन के प्रयोजनों के लिए अ, अच्छा ये क्वेश्चन तो ये है। हाँ, ये 17 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई कार्मिक शिलोंग स्थित केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्यरत है, यानी कि वो जो हम लोग के पास टारगेट है वो शिलोंग है। तो शिलोंग कौन से एरिया में आएगा? क में आएगा, ख में आएगा कि ग में आएगा, बताइए। गोवा में। ग में आएगा, यानी कि गोवा हम में। लोग ऑफिस मेरा कहाँ पे है? शिलोंग में, ग में आ गया। उसे कार्यालयीय प्रयोजन से फाइल पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है, कोई नोट लिखना है। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 22-23 के अनुसार हिंदी में टिप्पणी लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित है? तो इसमें ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि नागालैंड में कोई ऑफिस है और यहाँ पर रह के कोई ऑफिस जो है टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है, यानी कि नोटिंग करेंगे, तो वो कितने प्रतिशत है? 100% है कि 75% है, दूसरा है 50% है, और तीसरा है 30% है। ठीक है। 30%। तो ये हमने कैसे जाना? ये हमने एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से जाना। तो ये क्वेश्चन में क्या था? ये क्वेश्चन में था कि कोई कार्यालय जो है शिलोंग में स्थित है। ठीक है। तो शिलोंग हम लोग ध्यान रखेंगे, शिलोंग कहाँ आता है। हो सकता है वो डायरेक्ट राज्य का नाम ना देके राजधानी का दे दे, कोई सिटी का दे दे। ठीक है। तो वो चीज हमें कहाँ से पता चलेगा? ये देखिए वो चीज हमें यहाँ से पता चलेगा, नीचे है। इसलिए हमें ऊपर वाला पढ़ना है और नीचे वाला जो टेबल है उसको पूरा पूरा याद रखना है। देखिए ये वाला, ये वार्षिक कार्यक्रम लगभग सही होता है, मतलब हर एक साल का अलग अलग निकलता है और हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो हम लोग का क्षेत्र कहाँ था? ग क्षेत्र में। और ग क्षेत्र में जो है कोई कार्यालय है, ऑफिस है, तो उसको क्या करना था? नोटिंग लिखना था। देखिए हिंदी में टिप्पण, ये 3 नंबर जो रॉ लिखा हुआ है, रॉ में क्या है? हिंदी में टिप्पण लिखने का टारगेट क क्षेत्र के लिए कितना है? 75। ख क्षेत्र के लिए कितना है? 50। और ग क्षेत्र के लिए कितना है? 30। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर। सर इसका मतलब यही हुआ ना कि जो का क्षेत्र वाले हैं वो 75% हिंदी में लिखेंगे, हाँ, नोटिंग 75% करेंगे, हिंदी में हाँ, करेंगे। नोटिंग। हाँ। और खा वाले 50% और गा वाले 30% करेंगे हाँ, तो हिंदी एग्जाम में। में हम लोगों को क्या दिया गया? बाकी बोलिए। सर एक सेकेंड, बाकी जो बचे इनकी परसेंटेज है, ये 75 से बाकी बची हुई है 25%, वो किस में लिखनी है फिर? वो किस में की जाएगी? वो या तो इंग्लिश में होगी,
ठीक है। या फिर राज्य की या जो फिर अगर राजभाषा हो मान लीजिए उसमें? इधर की राजभाषा है, जो भी है, हुँ, ऐसे तो मेरे हुँ, ख्याल से ये जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो फॉलो कर सकती है, ठीक है, जो हुँ, वहाँ के हुँ, ये है क्या बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अगर जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको या तो 30% जो है हिंदी में लिखना है, और वो सक्षम नहीं है हिंदी में लिखने के लिए, तो वो क्या करेगी, इंग्लिश में लिखेगी। तो इंग्लिश हो गया जो 70, ये बाकी 70 और 60-70% है, हाँ ठीक है। 30, यानी कि इसको छूट दिया गया कि चलो तुम कम से कम 30% ही लिखो, ठीक है, ठीक बाकी है। इंग्लिश में लिख दो। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किससे बन गया, वार्षिक कार्यक्रम से बन गया है, जी, ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हम लोग समझ गए कि एक क्वेश्चन ले लिया हमने, ये क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं, इसको बहुत टाइम लग रहा है आगे बढ़ने में। चलिए, तो ये हम लोग, आप लोग भी कॉपी पे इसको बनाइएगा ताकि एग्जाम में क्या हो समझ में आए, ठीक है। कॉपी पर नहीं लिखने से ये क ख ग तो याद रहेगा, लेकिन ग वाला हम लोगों को याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्षेत्र ग में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इस पे 4 नंबर पे आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल और प्रेरणादायक नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित ई लर्निंग कायाकल्पों की शुरुआत की। यानी कि इनके मदद से ही, यानी कि मदद नहीं बोल सकते हैं, इनके पुश करने से क्या हुआ, ई लर्निंग का भी जोश बढ़ा। नहीं तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग सीधे बुक उठाते थे और पढ़ने बैठ जाते थे। हम लोग ये नहीं देखते थे कि हाँ ई लर्निंग जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं गूगल मीट पे, पहले हम लोग सोचते थे, हम लोग जाते थे कोचिंग और वहां जाके हम लोग क्लास लेते थे, ठीक है, गूगल मीट का यूज ही नहीं करते थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं चलिए अब सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो राजभाषा के क्षेत्र में भी ये ऑनलाइन ही हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या, राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। ये हुआ कब, ये पहले हो चुका था, लेकिन कोविड टाइम में क्या हुआ, इसका और भी ज्यादा प्रचार हो गया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो होता क्या था कि हम लोग ऑनलाइन ही हम लोग सारा प्रशिक्षण लेते थे या फिर दिलाते थे। यानी कि हम लोग बोलते थे कि ऑफिस में बैठो, आपको यहीं से सब कुछ प्रशिक्षण जो सर है मिल जाएगा। बोलिए। सर आशुलिपि मतलब क्या, हम भूल जा रहे थे। आशुलिपि का मतलब होता है स्टेनो, ठीक है, स्टेनोग्राफी, आशुलिपि मतलब स्टेनो, ठीक है। स्टेनोग्राफी। स्टेनो। हाँ, स्टेनोग्राफी जो क्या बोलता है, सिंबल टाइप का लैंग्वेज होता है, ठीक है। हाँ सर, हाँ हाँ सर। चलिए, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बार का जो वार्षिक कार्यक्रम है, यही है अब इस बार नहीं का जो आएगा। है, अभी नहीं आएगा। इनका बार बार माइक ऑन हो जाता है। सौम्या को लग रहा होगा इनके आसपास अगर कोई आ जाता है, इनको जवाब देना है तो माइक ऑन करके देना है, यही सर कंफ्लिक्ट। ध्यान नहीं, सॉरी। नहीं, यही हो रहा होगा मेरे ख्याल से, कि आपको लग रहा होगा कि माइक ऑन करेंगे तभी तो बोल पाएंगे, और जो बगल में उनको भी आंसर देना है तो इन्होंने माइक ऑन करके दिया है। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, अभी भी माइक इनका ऑन ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ई लर्निंग के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है एक सवाल पूछा जाए कि ई लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण देना 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में है कि नहीं है, ठीक है, कि वो उपलब्ध है कि यहाँ देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि ई लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों ने आवश्यकता अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म
के माध्यम से वर्चुअल निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, यानी कि हम लोग जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, वो चीज अब नहीं रहा, हम लोग वर्चुअली भी निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जानना है, याद करने का क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे। हिंदी कार्यशालाओं और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के साधनों के माध्यम से भी किया जा रहा है, यानी कि नराकास का जो बैठक सर हम लोग ये देखते हैं। नराकास क्या है? ये इसी की फुल फॉर्म होगी वैसे तो। ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो मतलब है क्या, समझ हाँ, नहीं आ रहा। जैसे क्या होता है नराकाश में, एक वीडियो का लिंक भी मैंने शेयर किया था ग्रुप में, उसमें नराकाश के लिए अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, तो वो अच्छा वीडियो था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो बोलिएगा, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। ये नराकाश क्या होती है, जैसे मान सर कर लीजिए। दीजिएगा एक बारी शेयर ना, दोबारा कर देना। ठीक है। सर जैसे क्षेत्रीय कार्यालय जो होता है, हाँ, तो जैसे देखिए क्षेत्रीय राजभाषा कार्यालय विभाग, बैंक वगैरह में। देखिए राजभाषा विभाग क्या है कि ये दिल्ली में है, और इसके अलग अलग संस्थान डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन क्या होता है कि ये लोग तो काम करेंगे, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह जाके ये पूरा एकदम ये कर दें, जांच कर ले या फिर इम्प्रूव कर दें हिंदी को। इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये काम करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, रिजल्ट देंगे, वो सब करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए इनको बोला जाए कि हर ऑफिस में चले जाओ, तो उतना मैन पावर इनके पास नहीं है। या फिर ये इधर जो जितना भी ऑफिस यहाँ पे है, इसके काम को तुम देखो, तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, ये मान लीजिए मेरा स्टेट है, इसमें क्या होंगे, अलग अलग ऑफिसेस होंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी ऑफिसेस होंगे, इनको राजभाषा नहीं बता पाएगा कि हाँ आप ये करो वो करो। तो ये लोग क्या करेंगे, ये सब मिलके एक नराकाश का गठन कर लेंगे, यानी कि एक समिति का गठन कर लेंगे। ये मिलके खुद में एक समिति बनाएंगे। ठीक है, और इसी में से कोई एक अध्यक्ष बन जाएगा, यानी कि हेड बन जाएगा। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं इसको एक रिपोर्ट भेजेंगे कि हाँ हमने ये कहा, हमने ये किया, इस बार करस्पॉन्डेंस ये हुआ है, वो हुआ है, ये सब। उसके बाद ये जो है जिस जो ठीक लगेगा इनको, वो इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि नहीं आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि नियम तो इसको भी पता है। ठीक है, जो हेड है उसको नियम पता है, तो वो बताएंगे आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपका ये कम रह जा रहा है, आपको इसके लिए काम करना है, किसी में ट्रेनिंग कम हो जा रहा है। ठीक है, किसी का ट्रेनिंग कम हो जा रहा है, हिंदी का ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे वो लोग, तो ये बोलेगा कि चलो ट्रेनिंग इस बार तुम बढ़ाओ। ठीक है, ट्रेनिंग दिखाओ करके। तो ये सब अलग अलग जो भी कमियां होती है इन सब में, तो वो कमियों के लिए ये इंगित करता है कि चलो ये आप ध्यान में रखिए अपने, और इसको आप सुधारिए। हो सकता है किसी कार्यालय सर में इसका मतलब, करस्पॉन्डेंस। सर इसका बोलिए। मतलब यही है ना कि एक मेन हेड तो बन गया है यहाँ पे दिल्ली में हाँ राजभाषा विभाग का, लेकिन हाँ उसको लेकिन अलग अलग स्टेट्स पर जाकर जैसे वो इन अपने हिंदी के प्रचार प्रसार को नहीं देख सकती, या फिर जो उनमें त्रुटि है, कोई कमियां है, उनको नहीं मतलब सुधार सकती है जाके। तो इसके हम्म, लिए एक समिति का, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का एक गठन कर दिया गया है नराकास का। मतलब हाँ उसमें क्या होगा कि सब अपने स्टेट वगैरह वगैरह के जो जो मतलब जहाँ पे भी ये राजभाषा विभाग का काम होता होगा, वहां हाँ। से सब कोई अपना रिपोर्ट निकालेगा और निराकाश में जाके सबमिट करेगा। वहां पे एक हेड बना दिया गया होगा जहाँ से वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, या फिर कोई कमी होगी तो वो बताएगा। वही सब चीजें है ना सर? वही सब चीजें हैं। थोड़ा सा इसको और क्लियर कीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। समिति के साथ कोई सर निश्चित संख्या होती है क्या? नहीं, देखिए अगर नलाकाश में है तो अलग अलग जगह अलग अलग संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए नलाकाश का काम क्या होता है, ये राजभाषा ने तो अपना काम कर दिया, वार्षिक कार्यक्रम एक बना के दे दिया कि आपको ये काम करना है, अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कराना है या फिर करना है। ठीक है, नलाकाश क्या करती है कि इन सबको मिलाकर एक समिति बना लेगी, ऑर्गेनाइजेशन बना लेगी। अब ये खुद आपस में एक दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है इसका जो है रिपोर्ट ये चेक करे और एक कॉपी इसको भेज दे और एक कॉपी इसको भेज दे। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 10 है, ठीक है,
अगर यहाँ पे 5 कार्यालय है, ठीक है, नराकाश में, तो ये क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट इसको भेज देगी, ये अपनी रिपोर्ट इसको भेज देगी, ये अपनी रिपोर्ट इसको भेज देगी, मतलब एक के ऊपर एक बिठा दिया जाता है। हो सकता है कि इसके अंतर्गत 3 कार्यालय और हो, ठीक है, इसके नीचे। तो नराकाश का यही काम है कि इसको 4 ऑफिसेस का नोडल कार्यालय बना देगा। अब इसके अंदर 4 लोगों का रिपोर्ट अ, आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, और ये समीक्षा करे कि हाँ आपके अंदर ये कमी रह गई है, तो एक कॉपी इस कार्यालय को तो देगी, ठीक है, और एक कॉपी क्या करेगी, हेड को दे देगी। और हेड जब मीटिंग में मतलब मीटिंग करेगी, तब इसमें जो अगर कुछ कमी रह गया, इसके अंदर जो कार्यालय इसमें अगर कुछ कमी रह गया या फिर नियमों का जो उल्लंघन किया गया है, ये हेड उसको बताइए कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा हिंदी का करस्पॉन्डेंस बढ़ाना या फिर ट्रेनिंग देना, जो भी कमी रह गया उसके अंदर, वो उसको दूर करने के लिए कहेगी। दूसरा क्या होता है कि अगर नराकाश में क्या होता है कि अगर ये सारा ऑफिस एक साथ आ गया, तो इन लोगों को क्या होता है कि अगर कुछ प्रतियोगिता करना रहा, हिंदी को बढ़ाने के लिए कोई भी काम करना रहा, कोई मैगजीन या फिर बुक लिखवाना रहा या फिर कुछ भी हिंदी के प्रोग्रेस में कुछ भी काम करना रहा, ठीक है, तो ये नराकाश जो है आपस में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर सकती है, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं कि हिंदी को जो है ऐसे ऐसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ननाकाश का काम बहुत सारा है, जिससे क्या होता है, राजभाषा विभाग का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे कि ननाकाश का जो काम है, बोलिए। सर जैसे कि हम लोग जैसे कि ट्रांसलेटर ऑफिसर बनते हैं तो फिर हम लोग जो काम करेंगे ये जो हेड है इनके अंडर में काम करेंगे। देखिए हम लोग का ये समझिए थोड़ा, ये मैं थोड़ा सा स्पेस अगर मिलता तो ट्री बना देता। जैसे मान लीजिए ये नराकाश है, ठीक है, इसके अंडर जो है कई ऑफिसेस है, ठीक है, ये कई ऑफिसेस है। अब इसमें क्या कर दिया, इसके अंदर जो है 5 ऑफिस और दे दिया गया, इसके अंदर जो है 5 ऑफिस 4 ऑफिस और दे दिया गया, इस तरह से क्या हो गया, पूरा एक ट्री टाइप का बन गया यहाँ पे, ठीक है। हेड क्या हो गया, हेड मीटिंग कंडक्ट कराएगी, 6 महीने में एक बार मीटिंग होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नलाकाश की मीटिंग कितने बार होती है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि 6 महीने में एक बार, ठीक है, यानी कि मतलब साल सालाना, में 2 बार। साल में हम्म। 2 बार, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट इसको भेजेंगे, और ये सर अगर किसी कारणवश मीटिंग ना हो पाए 6 महीने में, फिर फिर ये वो मैंडेटरी है कि होनी ही होनी जरूरी है? मैंडेटरी है, ठीक ठीक है। है, नहीं तो फिर राजभाषा को रिपोर्ट कैसे मिलेगा। अब क्या हुआ, ये क्या कि हेड को मतलब हेड को सारा रिपोर्ट आ गया, अब ये हेड जो है पूरा रिपोर्ट मतलब बना के भेज देगा राजभाषा विभाग को, ठीक है। वो क्या करेंगे, हम्म। राजभाषा विभाग को वो हेड जो है भेज देगा कि इस बार जो है हमारे नराकाश के अंतर्गत जितने भी ऑफिसर्स हैं उसका परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा है, वो एक समरी टाइप का बना के भेज देगा, ठीक है। और कुछ स्टेप अगर इन्होंने लिया होगा कुछ एक्स्ट्रा हिंदी को बढ़ाने के लिए, वो भी स्टेप के लिए जो है इसको अवगत करा देगा कि हाँ मैंने जो है ऐसा ऐसा स्टेप लिया है। और इसको जो है, और इसमें खर्चा भी होता है, मीटिंग कंडक्ट कराने में हॉल बुक करो, ठीक है, अगर ऑफिस में जगह नहीं है तो। दूसरा क्या है, थोड़ा सा नाश्ता चाय पानी देना पड़ता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, खर्च वर्च जो है राजभाषा विभाग की ओर से आता है, ठीक है, ताकि मीटिंग जो है कंडक्ट हो सके। तो फैसिलिटी सारा मिलता है, ठीक है, ऑफिसर्स को, ताकि ऑफिस जो है अपने काम को है सुचारू रूप से हिंदी में कर सके। तो ये हमने समझ लिया कि नलाकाश का ये काम होता है। तो इसकी भी जो बैठक होती है ई बैठक में भी हो सकती है, बहुत सारे लोग जो है कराते हैं ई ई बैठक, ठीक है। ई बैठक मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो गूगल मीट पे या फिर वेबएक्स पे बैठ इलेक्ट्रॉनिक। के, हाँ इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू वर्चुअल। हाँ वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक, तो कभी देखते हैं हम लोग वेबएक्स के थ्रू होता है, कभी गूगल मीट पे हो जाता है, तो वो अलग अलग तरीके से मीटिंग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मीटिंग ना हो, मीटिंग होगा ही। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों की गृह पत्रिकाओं के सहज एवं सुलभ पठन के लिए राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ई पत्रिका पुस्तकालय प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। अब इसमें क्या दिया गया, देखिए ये पॉइंट मेरा हेडिंग क्या था,
देखिए, ई लर्निंग में क्या क्या नया स्टार्ट किया गया। तो ये तो हो गया कर ट्रेनिंग वगैरह देना। ठीक है। दूसरा क्या था, वर्चुअल निरीक्षण, यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये ऑफिस है। ठीक है, आपने राजभाषा विभाग को अपना रिपोर्ट भेज दिया। ठीक है, राजभाषा विभाग को देख भेज दिया। अब आपने रिपोर्ट तो भेज दिया, लेकिन हो सकता है आपने जो रिपोर्ट भेजा वो क्या हो, गलत हो। ठीक है, उसमें एरर हो, या फिर आपने क्या किया, काम किया है 50%, आपने दिखा दिया 90%। ठीक है, तो उसके लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं राजभाषा विभाग की ओर से। तो उसके लिए भी जो प्रावधान है अब वो वर्चुअल भी कर दिया गया है। तो पहला हो गया ट्रेनिंग, दूसरा हो गया इंस्पेक्शन, तीसरा देखिए क्या हो गया, नराकाश की बैठक, यानी कि ये भी वर्चुअल हो सकती है। और अगला क्या हुआ कि अगर आपके पास मैगजीन है तो भी आप, या फिर राजभाषा विभाग में जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी मैगजीन जो है पड़ी हुई है। यानी कि ये भी मैगजीन, आप मुझे ये नहीं कि मैं खरीद के लाऊंगा या फिर जाके लाऊंगा या फिर पोस्ट से मंगवाऊंगा, मैं जाऊंगा सीधे वेबसाइट पे, वहां से मैगजीन में डाउनलोड कर लूंगा। तो ये चार ऑप्शन जो है ये याद रखना है। पहला क्या था कि पहला क्या था, पहले में ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग होएगी, दूसरे में इंस्पेक्शन हाँ, है, तीसरे में मैगजीन, और तीसरे में नराकास की मीटिंग्स है, और चौथे में मैगजीन। हाँ, तीसरे में मीटिंग। ठीक है, नराकाश की जो तीसरे में मीटिंग होती है। मीटिंग, चौथे में क्या हो गया, मैगजीन। मैगजीन है। ठीक है, तो ये चारों हम लोग को याद रखना है कि इस वार्षिक कार्यक्रम में है, दिया गया है। ये प्रोसेस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को कर पाएंगे या फिर मैगजीन को देख पाएंगे। हो सकता है इसमें से कुछ अलग ऑप्शन दे दे और ऑड को बोले कि हटाओ। ठीक है, इसमें से जो वार्षिक कार्यक्रम में नहीं है उसको हटाओ। ये चार चीजें हमें याद रखनी होंगी। सर, ठीक है। प्रशिक्षण को ही ट्रेनिंग बोलते हैं ना? हाँ हाँ, ट्रेनिंग प्रशिक्षण को ही ठीक, बोलते हैं। ठीक, ठीक। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा। अगला हम लोग सर पढ़ते हैं राज, बोलिए। सर पहले में यही लर्निंग, दूसरे में इंस्पेक्शन, तीसरे में नराकाश, चौथे में मिजी नलाकाश की में, मीटिंग, नलाकाश नहीं हाँ, मीटिंग। और चौथे में मैगजीन। हाँ, मैगजीन। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में ऑड वन को आउट करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, ताकि ये हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, एक बार पढ़ लिया तो बस खत्म, उसके बाद पढ़ना नहीं है। चलिए, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर 2022 को सूरत गुजरात में हिंदी दिवस और एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजभाषा का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था वो कब से कब तक था और कहाँ पे था। तो ये कब था, 14 से 15 सितंबर 2022, और ये कहाँ हुआ था, सूरत में। और इस वर्ष कहाँ पे हो रहा है, किसी को कुछ आइडिया है? पुणे में। पुणे में होगा सर दोनों। पुणे में है सर, हाँ। चलिए ठीक यस है। सर, पुणे में। उससे रिलेटेड मैंने ये ग्रुप में डाला भी था लेटर, ये जो है पुणे में आयोजित किया जा रहा है। इसकी ठीक है, थीम और बता दीजिए सर एक बारी। थीम भी थी ना इसकी इसमें? थीम शायद वो उसमें लिखा होगा, एक बार आप पढ़िएगा, फिर एक बार मैं पढ़ लूंगा तो फिर जी, याद आएगा, मुझे अभी याद नहीं। जी, जी, जब जी, मिलता है ठीक। सामने तब मुझे लगता है कि हाँ ये वाला हाँ है। सर, बिल्कुल। सर इसका पहला वाला कहाँ हुआ था, भूल गए। पहला वाला तो मुझे याद नहीं है। अखिल पहला सर वाला भारतीय पहले शायद, तो राजभाषा भूल गए पहले। थे। पहला वाला हुआ था शायद दिल्ली में ही हुआ था। लेकिन ये अब से क्या होगा कि जो भी मीटिंग ये वाला होने को होगा, ये द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, जो भी होगा वो अलग अलग जगहों पे होगा, मतलब पूरा भारत भ्रमण कराया जाएगा। आप लोग भी जब ये इससे जुड़िएगा तो आप लोगों को भी ऑफिस की तरफ से आप लोग भी भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो सर एक साल में कई बार होती है क्या फिर ये? नहीं एक, एक साल में तो एक ही।
एक ये ही तो होती है अखिल ना? भारतीय एक साल में सम्मेलन है। 2 बार। नहीं, और एक नहीं बार। नहीं, साल अखिल में भारतीय, हाँ, राजभाषा सम्मेलन एक ही बार होता एक तो होता है विश्व वाला, एक होता है भारतीय वाला, मतलब इंडिया में है। होगी। तो ये जो है इंडिया में हो रही है और ये हर साल होगी। और पहले क्या होता था, दिल्ली में ही होता था हर साल। अच्छा अच्छा, लेकिन अब पूरे इंडिया में कभी कहीं होगा, कभी कहीं हाँ, होगा। अब जो है पूरे इंडिया में होगा, लेकिन वो प्लेस सेम नहीं रहेगा। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी एवं गृह राज्य मंत्री माननीय श्री निशित प्रमाणिक जी के नेतृत्व में यह सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये उतना याद रखने का ये जरूरी नहीं है याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि याद रहे। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं। इसी क्रम में सूरत, गुजरात में 14-15 सितंबर 2022 को संपन्न हुए हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी द्वारा हिंदी शब्द सिंधु, ये याद रखना है, हिंदी शब्द सिंधु एक वृहद एवं समावेशी शब्दकोश तथा कंठस्थ अनुवाद टूल का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण मतलब क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, अ, इनॉग्रेशन। हाँ, नहीं नहीं, इनॉग्रेशन। हाँ हाँ। इनोग्रेशन होता है सर, लोकार्पण। हाँ, स्पेलिंग देख लीजिएगा इनॉग्रेशन का, ठीक है कि नहीं। तो इसी का इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है। तो ये हम अभी लोग, कंट्रास्ट 2.0 2.0 का मतलब नया वर्जन आया था ना। हाँ, पहले इसमें बहुत कम फैसिलिटीज थे। ठीक है। लेकिन अब बहुत सारा फैसिलिटीज इसमें आ गया है। तो पहले जो था उसमें वो क्या बोलते हैं, स्टोरेज क्षमता कम थी। ठीक है। फिर वो आपको जो आप करके देंगे उसको वही चीज शो करेगा। अब क्या है कि जो ट्रांसलेट करके आपने फीड किया इसमें, इस मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर है, इसमें भर दिया, इसने भी भर दिया, इसने भी भर दिया, मतलब ट्रांसलेट करके इसमें बहुत सारे लोगों ने भर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने एक सेंटेंस डाल दिया, ठीक है, ये वाला सेंटेंस मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा, वापस करेगा मुझे इसके 4, 5, 6, 7 जो भी है, इन सब ने जितना भी ट्रांसलेट किया होगा वो सब ऑप्शन मुझे दिखाएगा कि हाँ ये सब देखिए, ये सब ट्रांसलेशन हो सकता है इस सेंटेंस का। तो अभी बहुत सारे फीचर ऐड किए गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा अनुवाद टूल का, ये वाला। ठीक है। तो अब जो सर है ये इसमें 6 में ये बता रहा है ना कि मतलब कोई शब्दकोश का किया गया हाँ, है, ये समझ नहीं हिंदी आया सर ये वाला। शब्दकोश, ये हिंदी शब्द सिंधु क्या है कि इसमें क्या होगा, एक शब्द मान लीजिए एक वर्ड अगर आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी होता है कि वो एडवर्ब है, ठीक है, कि एडजेक्टिव है, कि वो नाउन है, ठीक है, ये सब सारा बताएगा, प्लस सेंटेंस भी बताएगा कि इस तरह से सेंटेंस इसका बना हुआ है। तो ये आप देखिएगा, विजिट कीजिएगा राजभाषा के साइट पे। अगर नहीं होगा तो मैं देखूंगा किसी दिन, इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखिए डीपली दिया हुआ भी है। अब इसमें क्या है, हिंदी शब्द सिंधु में क्या है, ये वृहद शब्दकोश है, सबसे बड़ी बात। ठीक है। इसमें कौन कौन सा विषय ऐड किया गया, यानी कि कौन कौन से विषय के, बृहत, बृहत से क्या मतलब है सर? बृहत शब्दकोश, शब्दकोश तो डिक्शनरी हो गई, बृहत मतलब बड़ी। बड़ी, विस्तृत बोल सकते हैं। हम्म। तो इसमें विषय कौन कौन से हैं, जनसंचार, आयुर्वेद, मतलब ये सब सारे विषय जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सब सारे विषय ऐड किए गए हैं। ठीक है। और इसमें जो है पारंपरिक शब्दावली जो चलती है, ठीक है, वो सब भी ऐड किए गए हैं। दूसरा, इस शब्दकोश में शब्द की प्रविष्टि के साथ साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, वही जो हमने डिस्कस किया, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ये सब अर्थ भी उसका बताएगा। ठीक है। पर्याय भी बताएगा, आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी बताएगा, विलोम भी बताएगा, मुहावरे में अगर उसका यूज है तो वो भी बताएगा। ठीक है। एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यक जानकारी भी दी जाएगी। और ये पूर्णतः डिजिटल है और खोज परक है। खोज परक मीन्स अगर हम लोग गूगल में डालते हैं कि गो का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो खोज के दे देता है कि गो का मतलब जाना होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, अगर हम इसमें गो डालेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड आ जाएंगे,
ठीक है, इसके अर्थ वाले वो सारे नीचे शो होने लगेंगे। ठीक है, यानी कि ये सर्चेबल मतलब डाल देना है, ये नहीं कि डिक्शनरी की तरफ पेज पलटना है खोजना है। ठीक है, पेज इसमें नहीं पलटना है। तो इसमें ये वाला एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसमें यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी अंग्रेजी टंकन पर शब्द खोजने की सुविधा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कई लोग क्या होते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने वर्ड लिया गो, पहले हिंदी इंग्लिश ही ले लेते हैं। गो हमने टाइप कर दिया इंग्लिश में, गो मतलब क्या हो गया, जाना, उसने बता दिया। अब क्या हुआ, अब मुझे करना है कि हमें हिंदी देना है, तो हम लोग हिंदी दे देंगे इसको, ये क्या करेगा, ये इंग्लिश बता देगा कि इसका मतलब गो होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करता है हिंदी भी और अंग्रेजी, वो सुविधा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए कंठस्थ अनुवाद सारथी जो भी बोलते हैं इसको, कि इस अद्यतन संस्करण में 3 नई विशेषताएं शामिल की गई हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मशीनी अनुवाद। इस सुविधा के अनुसार अब यह न केवल अपनी मेमोरी जिसमें जिसमें जो है करीब 25 लाख वाक्य हैं, आप सोच सकते हैं कि 25 लाख वाक्य से अनुवाद देगा, बल्कि मशीनी अनुवाद भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो मान लीजिए 10 लोगों ने इसमें अनुवाद करके फीड कर दिया, ठीक है, तो इन 10 लोगों ने कितने सेंटेंस किए होंगे, सारे इसमें फीड कर दिया सारा। अब कोई मैं जा रहा हूँ इस पे और मैंने इस पे सर्च किया कि ये वाला सेंटेंस की हिंदी बता, तो ये क्या करेगा, इन लोगों का जो किया हुआ है वो भी सेंटेंस मुझे वापस करेगा, प्लस जो मशीनी अनुवाद है यानी कि मशीन के अनुसार जो सही लगेगा उसको वो भी मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें, ये फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। देखिए क्या है यहाँ पे, स्मार्ट चैटबॉट, यह मे आई हेल्प यू की तरह है। इसमें नए प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षेप उत्तर दिए गए हैं। आप इन्हें एक प्रकार से एफएक्यू या अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कह सकते हैं। तो ये वाला भी एक फीचर आ गया है। वॉइस टाइपिंग भी आ गया। अब इस सॉफ्टवेयर में वॉइस टाइपिंग करने के लिए वॉइस टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कंठस्थ में पूछा जाएगा कि कंठस्थ जो है 2.0 में और क्या क्या फैसिलिटीज जो है ऐड की गई है, यानी कि फैसिलिटीज ऐसी कौन कौन सी है जो कंठस्थ 2.0 बनाता है। यानी कि अगर ये फैसिलिटीज नहीं होती ये 2.0 होता ही नहीं। तो इसमें से हो सकता है कि ये ऑप्शन में दे दें कि 3 जो है वो एक फैसिलिटी जो है इसमें नहीं है, वो क्या है। ठीक है, तो 3 में से 4 में से 3 जो है ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमें उसको छांट के निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर विशेष विचार किया गया। क्या विचार किया गया, राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह भी है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऑप्शन में दे दे प्रेरणा, उत्तेजना और प्रोत्साहन से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी जोड़ दे, लेकिन एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन है क्या है, प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जा रहा है उत्तेजना वाला, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हम लोग को याद रखना है कि कैसे बढ़ाना है हिंदी को, प्रेरणा से, प्रोत्साहन से और सद्भावना से। ठीक है, तो इसलिए वार्षिक कार्यक्रम पढ़ना हमें ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए नियम 1976 के 12 के तहत केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित अनुपालन हो रहा है कि नहीं। ये वाला हम लोग को पूरा पूरा याद रखना है लाइन, कि इसके तहत ही है कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान हिंदी के लिए जो है
उत्तरदायी होगा। यानी कि हिंदी के काम के लिए उसमें प्रोग्रेस हो रहा है या फिर कोई उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? प्रशासनिक प्रधान को। ठीक है, जो प्रशासनिक प्रधान होंगे उसको जो है उत्तरदायी ठहराया जाएगा कि आपने ये नियम का उल्लंघन क्यों किया। ठीक है, कोई हम और आप जो हिंदी में काम कर रहे हैं या फिर हिंदी का काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं फंसेंगे। जवाब किससे मांगा जाएगा? प्रशासनिक प्रधान से मांगा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक लेटर है, ठीक है, एक लेटर है, इसमें जो हस्ताक्षर है हिंदी में है। ठीक है, कोई एक लेटर मान लीजिए ये है, इसमें हिंदी में हस्ताक्षर है और ये लेटर पहुंच गया आपके पास। ठीक है, आपके कार्यालय में पहुंच गया, आपने ये देखा, आपने इसका रिप्लाई बना दिया इंग्लिश में और इंग्लिश में करके इसको हस्ताक्षर भेज दिया। तो आपने लेटर हिंदी में प्राप्त किया, आपने क्या किया? रिप्लाई बना के इंग्लिश में भेज दिया। ये जो है राजभाषा नियम का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये भी जो है हम लोग उसमें जो नियम बताया जा रहा था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हिंदी का लेटर अगर कोई मेरे पास आता है तो हमें उसका जो लेटर का रिप्लाई जो है बनाना है किसमें? हिंदी में, उसको इंग्लिश में नहीं बनाना है। ये चीज हम लोग को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सर सर लेटर भले ही मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन यदि सिग्नेचर हिंदी नहीं हुआ तब दिक्कत है। देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लेटर एक तो पूरा इंग्लिश में आएगा, ठीक है, पूरा अगर इंग्लिश में आता है आपके पास, आप है ग क्षेत्र में, आपने लेटर भेज दिया क क्षेत्र में, ठीक है, तो आपने इंग्लिश में भेज दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसका रिप्लाई जो है हिंदी में भी दे सकता हूँ और इंग्लिश में भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस क क्षेत्र में है, तो मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करूंगा कि यहाँ से भी जो लेटर इनिशिएट हो वो हिंदी में इनिशिएट हो। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का जवाब मैंने क्या किया? हिंदी में दे दिया। अब आपने क्या किया? लेटर बना दिया पूरा पूरा हिंदी में और हिंदी में सिग्नेचर करके भेज दिया। तो मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं उसी का उसका जो रिप्लाई है वो हिंदी में ही दूं। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हुआ कि आपने पूरा लेटर इंग्लिश में बना दिया लेकिन हस्ताक्षर आपने हिंदी में कर दिया। तो मेरा ऑफिस है क क्षेत्र में, तो मेरा ये कर्तव्य है या मेरा ये नियम है कि मैं उसका रिप्लाई हिंदी में ही दूं, क्योंकि वो लेटर में जो हस्ताक्षर है वो हिंदी में किया गया है। तो लेटर का जो हस्ताक्षर अगर पाने वाले ये भेजने वाले ने हिंदी में कर दिया हस्ताक्षर, तो पाने वाले के लिए वो हिंदी में ही समझा जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद है हम लोगों का 2 नंबर, यह आवश्यक है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 9 खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का केंद्र सरकार के कार्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा। तो जो भी नियम बनाए गए केंद्र सरकार के, वो नियम जो है सभी के लिए एक जैसे हैं और सभी को उसका पालन करना है। संबंधित मंत्रालय, विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं, विभाग है, जिसमें क्या होता है कि मैगजीन जो निकलता है, ठीक है, मैगजीन जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं? इंग्लिश में निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नियम होता है उसका सही सही पालन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, ये हिंदी में छपवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में बताया गया है और उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय भी करें। जैसे मान लीजिए मेरा एक कार्यालय है, मान लीजिए टैक्स का ही मान लीजिए, टैक्स का ही कार्यालय है। मैंने क्या किया कि टैक्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने मैगजीन में डाल दिया। ठीक है, अब ये मैगजीन क्या होगा कि मेरे दायरे में जो भी ऑफिसेस होंगे, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, इसके भेज दिया, क्या साधारण जनता को वो मिला? वो तो नहीं मिला। इसका फायदा साधारण जनता को तो नहीं मिला। तो इसलिए सरकार बोले कि इसको जो है साधारण जनता तक पहुंचाओ। और वो हम लोग कैसे पहुंचा पाएंगे? अगर इसको हम लोग ई मैगजीन बना दें, तो ई मैगजीन बना के अपने साइट पे डाल देंगे, तो जो भी विजिट करेगा साइट वो अपने ई मैगजीन पे जाके अपना
देख सकता है मैगजीन, और उससे जो भी उसको फायदा लेना है, नॉलेज लेना है, वो नॉलेज ले सकता है। ठीक है। उसके बाद है हिंदी भाषा, हिंदी टंकन आशुलिपि के प्रशिक्षणों में न केवल तेजी लाई जाए, बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकन आशुलिपि का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित, निर्देशित भी किया जाए। यानी कि इसमें क्या और भी बोला जा रहा है कि ठीक है ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें तेजी लाइए। ठीक है, ये हमें टारगेट दिया जा रहा है कि तेजी लाइए और उसको यूज में भी लाइए। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी टाइपिंग सीख ली, ठीक है, लेकिन अब मैं यूज ही नहीं करूंगा तो मेरा सीखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी है तो उसको क्या करूंगा मैं, अप्लाई करूंगा लेटर बनाने में, नोट बनाने में, इन सब में अप्लाई करूंगा। अगला क्या है, राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के कार्यालय नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें। तो यहाँ पर क्या और बोला जा रहा है कि बहुत सारा कार्यालय जो है उसमें जो भी एम्प्लॉय है, जो भी कर्मचारी है, उसको नामित किया जाए प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, और नामित कर्मचारियों को निर्देश दे कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहे। जैसे मान लीजिए प्रबोध में आपने किसी को डाल दिया, अब वो क्या कर रहा है कि 4 क्लास किया, 5वें में वो गायब हो गया, तो ऐसा उसको नहीं करना है। उसको रेगुलर अपना क्लास जो है करते जाना है। ठीक है, नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहे और पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें और परीक्षाओं में बैठे। प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षा में न बैठने वाले मामलों में कड़ाई बरती जाए। यानी कि इसमें ही बोल दिया गया कि अगर कोई ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको रेगुलर क्लास करना है, और क्लास के बाद उसको परीक्षा भी देनी है। और ये क्लास में अगर ना बैठे बच्चा, या बच्चा नहीं बोल सकता हूँ मैं, अगर वो कर्मचारी ना बैठे क्लास में तो उसके लिए कड़ाई भी की जाए। तो इतने दूर तक सभी को समझ में आ गया ना। यस जी सर। सर। हाँ। तो इसमें से ना कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो वो रिमाइंड हो जाएगा, और आज के आज ही पढ़ लीजिएगा वार्षिक कार्यक्रम। तो इतना हम लोग रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है। तो सर अभी ट्यूसडे होगा जो बचा हुआ है, हाँ, ट्यूसडे ही तो होगा। बिना मैं ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए। इसकी इतनी जो जितनी आपने पीडीएफ कराई है वो एक बारी प्रोवाइड कर देना उस पे, ठीक है, मैं भेज व्हाट्सएप पे। दूंगा। इसमें मैंने कुछ और कुछ सर इसकी अंडरलाइन भी किए हैं, उसको आप हाँ लोग सर देख वही, लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर।